नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदरगंज में। अजीत पेंटर के नाम से मशहूर व्यक्ति और ये उनकी दो बीवियाँ। बताइए, यहाँ एक एक मतलब एक को एक बीवी किसी को नसीब नहीं हो रही है और इन भाई साहब ने दो शादियाँ कर रखी हैं और एक ही हफ्ते में दो शादी। बताइए, पहली बीवी से या पहली शादी हुई, ये बहन जी आती हैं, ये बहन जी फिर दूसरी शादी करवाती हैं। ये बताइए, ये पॉसिबल है? ये कलयुग चल रहा है इस समय, तो एक बीवी किसी के बस में नहीं है। वो भी मान लीजिए होता भी है तो 2-4 महीने 10 महीने बाद या साल भर बाद 2 साल बाद आपने एक ही हफ्ते में दो शादियां अपने पति की करवा डाली। एक तो अपनी खुद, दूसरी इनकी। हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया। एक चैनल सभी का स्वागत है। और इसलिए करवा दिए भैया, अगर कोई भी अगर लड़की हो या लड़का अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। तो हमारी बहनों से प्यार कर रही थी, हमारे पति से, तो हमने शादी करवाई। इसलिए आप पहले से प्यार था कि शादी के बाद प्यार बढ़ गया? क्योंकि हफ्ते भर में शादी के कितने दिन बाद शादी हुई थी? नहीं, आपकी शादी और इनकी शादी के बीच में कितना डिफरेंट है? एक हफ्ते बाद इनकी शादी हुई थी। एक ही हफ्ते में दो शादियां आप ही ने करवाई, अपने पति की दूसरी शादी। जी, हमारे पति मान नहीं रहे थे, लेकिन हमने जबरदस्ती करवाया। क्यों भाई? यही तो चाह रहे इसलिए हैं। करवाए हैं कि अगर हमारी बहन प्यार करती है, अगर कल को कुछ कर जाएगी तो जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं वैसे वो अभी तो है। अच्छा, तो ये आपकी सगी बहन है? नहीं, सगी नहीं है, अयोध्या से, हम सुल्तानपुर जिले से हैं। अब बताइए, ये आप इनको बहन मान रही हैं, ये क्या कहते हैं, अयोध्या की रहने वाली है, ये सुल्तानपुर की रहने वाली है और इन्होंने पहली शादी इनकी हुई है, दूसरी शादी इनकी हुई है, एक ही हफ्ते में दो शादियां। बड़ी बहन ने छोटी बहन का प्यार देखा और शादी हो गई। गजब खेल चल रहा है भाई। हाँ सही भाई साहब, क्यों नहीं कराएंगे? अगर कल कुछ कर बैठती हाँ। तो मम्मी पापा को कितना दुख होता, इसलिए हमने करवा तो दिया। आप जैसे अगर 10-20 लोग और हो जाए तो समाज में कितना सुधार आ जाएगा ना। सही है भाई साहब, लेकिन सबका दिमाग अलग अलग होता है, सब ऐसे नहीं करते हैं। जैसे पाएंगे हर औरत ऐसा कर सकती है? नहीं कर पाएंगे। आप कर सकती है। मान लीजिए आप पहले नंबर पे होती, क्या है, पहले नंबर पे अगर आप होती और बहन जी यही चीज कहती या बहन जी के बारे में आपको पता चलता, तो आप करने देती दूसरी शादी? नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देती? अब नहीं करने देती है, हमारी मर्जी है। अब इनकी मर्जी है तो करवा दी, हमारी मर्जी नहीं तो हम नहीं करवाएंगे। उसमें क्या बात है? यही तो कह रहे हैं कि बताइए, बड़ी बहन ने तो छोटी बहन का प्यार देखा, छोटी बहन और छोटी बहन का प्यार देख नहीं लेता। नहीं, हम नहीं देख सकते हैं। नहीं देख पाएंगे? नहीं देख क्यों नहीं पाएंगे। देख पाएंगे हम भाई? भाई नहीं देख पाएंगे, बात खत्म। हम नहीं देखेंगे, हमको नहीं करवाना है। हाँ। बस अब यही दो रहेंगे। अब हाँ, तीसरी बस, ने हाँ, अभी बस। बीच में एक बवंडर उठा था कि पेंटर भाई साहब तीसरी शादी करने वाले हैं। हाँ, वो करने वाले नहीं थे, बस कमेटी में काम करवाने वाले थे, लाने वाले थे। लेकिन हम कहे कि नहीं लाना, हम लोग काफी है, हम लोग काम कर लेंगे। तीसरी और चौथी हमारे घर पे नहीं आएगी तो नहीं आएगी। अच्छा, मान लीजिए खुदा न खास्ता ला ही लिए तो क्या होगा? कैसे ला लेंगे? हाँ। उनकी औकात नहीं है लाने की। हाँ। मान लीजिए अगर ला लेंगे तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे कि अगर ले आ रहे हैं तो जाइए बाहर लेके रहिए, हमारे घर में नहीं जगह है। एंट्री नहीं है? बिल्कुल नहीं है। प्रतिबंध है? हाँ बिल्कुल बंद है। हाँ। हाँ, वो नहीं आ सकते घर में? नहीं, नहीं। अगर तीसरी की फिराक में रहेंगे तो घर से बाहर जाना हाँ है? बिल्कुल जाना है, क्योंकि हमारे दो बेटे हैं, एक बेटी है। हम लोग और हम दोनों लोग हैं, मम्मी है, हमारे देवर लोग हैं, हम इतने लोग बहुत है, रह लेंगे। हाँ। बाकी लारे नहीं देंगे घर में उसको। हाँ। हाँ। मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी हो गया, चूंकि हो, हम कह क्या रहे हैं, अगर हो गया तो लेके जाइए, रहिए बाहर कहीं, जहाँ और मर्जी तहाँ हम सब रहिए। एक साथ रहेंगे और और उनका हम जहाँ लोग मर्जी साथ में तहाँ रहेंगे। जाए। हाँ, आप दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ, और हमारा चैनल ले देंगे और जहाँ मर्जी तहाँ लेकर हमारे चैनल बच्चे- लेकर चल दिए तो? कैसे ले जाएंगे? हाँ। इन बहन जी का, प्रशासन तक जाएंगे। इन लोगों ने एक चैनल चला रखा है अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। आप चले जाइएगा। जितनी अच्छी कॉमेडी इन लोगों से हो सकती है उतना अच्छा ये परोस रही हैं, सबको दिखा रही हैं, हंसाने का प्रयास कर रही हैं। जो इस समय सबसे महंगा काम है किसी को हंसाने का, वो ये लोग कर रहे हैं। बाकायदे इंटरटेन कर रहे हैं, अपने घर में रह करके, मर्यादा में रह करके लोगों को हंसा रहे हैं। बहुत सारी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि लोग हंसी उड़ाते हैं कि क्या नया नया मतलब ये सब ये चालू कर दिया है, घर में ऑर्केस्ट्रा खोल रखे हैं, बहुत डांस कर भैया, रहे हैं, बहुत तमाम ज्यादा। सारी चीजें सुनने को मिलती है। कमेंट में अभद्र भद्र टिप्पणियां होती रहती है। बहुत। इसको लेकर के क्या कहेंगे? भैया हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई मतलब खुशी से नहीं आए हैं, शौक से नहीं आए हैं, लेकिन बस सबका वीडियो देखते थे कि हम सोचे हम भी गरीब इंसान है, हमारा मतलब कोई, हम लोग घर में बैठ के क्या ही करबे करेंगे, लाइए हम भी चैनल बना लेते हैं, हम लोग भी कुछ गाना वगैरह गाएंगे, कुछ काम कॉमेडी उमेडी हम भी बनाएंगे, काम करेंगे, जैसे सब लोग पैसा कमा रहे थे हम भी कमाएंगे जी। तो बस इसी वजह से हम लोग बनाए। लेकिन गांव देश वाले, वैसे बाहर वाले लोग बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा खोल के रखी हो और नाच रही हो, ऑर्केस्ट्रा खोली हो और गली गली घूम टहल रही हो, जैसे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं भैया, बहुत कुछ परेशान करते हैं। लेकिन
हमको किसी के बात को लेके नहीं चलना है। हमारा काम है, हमारा जो काम है हम उसको करेंगे और पब्लिक को अपने दिखाएंगे अच्छी अच्छी कॉमेडी। हाँ। आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। अच्छा, वो जो गलत कमेंट करने वाले हैं उनके लिए कुछ कह दीजिए थोड़ा सा। उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं भैया, फिर भी कुछ भी हमको बोले लेकिन हम गाली तब भी नहीं देंगे आपको। बस हम यही कहना चाहते हैं कि गाली भले दीजिए लेकिन सपोर्ट ज्यादा करिए भैया। आप लोग से यही हाथ जोड़ गाली दीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए हाँ। बिल्कुल, हम आपको कुछ नहीं इस करेंगे। समय हम सबको प्यार दुलार की ज्यादा जरूरत है भैया, ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार कुछ दीजिए भी कि कहिए, हम प्यार सब कुछ दुलार कर दीजिए। पाएं और अपना घर बनवा लें। हाँ, बस ये अजीत पेंटर हैदरगंज की दोनों पत्नियां हैं। दोनों साथ साथ एक ही घर में बहुत खुशी खुशी रहती हैं। हाँ। बहुत सारे सवाल हैं जो हम पुरुषों द्वारा किए गए हम ही से, जब हम लोगों ने पहला वीडियो अपलोड किया था तीसरी बीवी के नाम से, तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल दागे जिसका जवाब अब आपसे पूछना भी हम लोगों के बस का नहीं। अब अजीत जी आए, उन्हीं से बातचीत होगी। वो तो अभी पता चला दवा लेने गए हाँ, हैं। मम्मी का तबीयत खराब है, दवा लेने गए हैं, अभी आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, फिर इंटरव्यू दिलाएंगे उनसे। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए। आप दोनों लोगों में पट रही है? बहुत अच्छे से भैया पढ़ रही है। 16 साल हो गया, अगर नहीं पढ़ती तो हम लोग कहाँ से इकट्ठा रहते। यहाँ तो एक ही महीने में टूटा फूटा जाता है परिवार। अगर मतलब पटरी नहीं बैठती है घर में तो टूटा फूटा 10 हो दिन जाता नहीं है। चले गए तो 1 महीने की बात जाने दीजिए। पता चल जाए ना तो सूली चढ़ा दिए जाएंगे। हाँ, मारपीट मर्डर तक हो जाती है यहाँ। हाँ, सही है ना। सही है। एक दूसरे की उसने करवाई, उनकी उनसे करवाई। अभी हाँ। गौरीगंज में हम लोग उस दिन गए थे, पत्नी ने अपने आशिकों के मतलब फिराक को लेकर के पति को ही उतार दिया मौत के घाट। बताइए, ये चीजें सुनाई दे रही हैं और आप लोग एक ही परिवार में दोनों पेंटर जी के बीच में आप दोनों साथ रहते। बताइए इतना आसान कैसे है, कैसे जी लेते हैं भाई? हम जैसे सभी का दिमाग अलग अलग है। सही बात तो ये है, दिमाग अलग है। तो हम लोग को, हमारे 3 बच्चे हैं, सबको हमको देखना है। दोनों बहन, हम मम्मी को और अपने बच्चे को, देवर को, सबको देख रहे हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना भैया, हम लोग खुश रहेंगे। अच्छा, तू थोड़ा मैं नहीं होती? नहीं, थोड़ा पाएंगे उसमें से बांट के खा लेंगे, लेकिन झगड़ा कभी नहीं करेंगे। तू मैं नहीं होती? कभी नहीं। क्यों नहीं होती भाई? काहे को कैसे होगी? हैं? काहे को होगी, हम पूछ रहे हैं। अरे मान लीजिए कोई बात इन्होंने कही अच्छी नहीं लगी, या आपने कही इनको नहीं अच्छी लगी, या बच्चों को इन्होंने कुछ डांट वाट दिया, आपके बच्चों को इन्होंने कुछ डांट दिया, इसको लेकर के कभी? और डांट देंगी तो क्या उनका बच्चा नहीं है? हाँ, हाँ, उनका तो बच्चा अब मान है। लीजिए उनके बच्चे को आपने डांट दिया तब? हमारा बच्चा नहीं है, अच्छा, वो भी तो हमारा बच्चा है। यहाँ माहौल भाई साहब दूसरा है। सही है। हमारे घर पर अगर कोई भी भाई साहब आ सकते हैं, बहन जी आ सकती हैं, कोई बता नहीं सकता कि कौन बच्चा हमारा है, कौन बच्चा एक दिन रहे चाहे 10 दिन रहे रहे चाहे तो 1 पेंटर महीना का ही, रहे। तो कहाँ से पहचानेंगे भाई? बच्चा तो हमारा है, सब लोग रह के देख सकते हैं। हमारे घर पे कोई दुर्भाव नहीं है। आपने समय दिया। ये बेटा रुक जा भाई, बुलंद रोक ले जरा। हाँ। के नाम से मशहूर और उनकी 2 पत्नियां, जो इस समय पूरे सुल्तानपुर और अयोध्या प्रतापगढ़ में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आप लोगों को आज जमीनी हकीकत दिखाते हैं कि क्या वीडियो बनाना, कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना गलत बात है, या अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना ये कहाँ से गलत हो सकता है। ये लोग वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि कोई शौक है, इन लोगों की एक मजबूरी है, वो भी इसलिए कि आवास अच्छे से बना सकें, रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे जिसमें 2 बेटे 1 बेटियां हैं। हाँ। उन लोगों की अच्छी परवरिश हो सके, इसके लिए ये लोग बैठे रहते हैं। तो चलो मन में सोचा कि चलो वीडियो ही बनाते हैं, लोगों का मनोरंजन भी होगा, हाँ। हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, कमाई का थोड़ा सा जरिया भी बन जाएगा। तो ये कहाँ तक गलत है? आप लोग बताइए, आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते? एक व्यक्ति यदि अगर जीविकोपार्जन के लिए या लोगों को हंसाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर कोई संघर्ष करता है। शुरुआत हर किसी की होती है और शुरुआत हमेशा कठिन होती है और शुरू से होती है, जीरो से। ये लोग आज मेहनत कर रहे हैं और अभी तो इनके पास 65,000 66,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मतलब लोगों का भर भर के मतलब प्यार मिल रहा है, सबसे अच्छी चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि ये है अजीत पेंटर का घर। एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा घर जरा दिखा दीजिए कि बताइए इतने संघर्षों के बाद भी आज तक इनको अभी सरकारी आवास नहीं मिला है, सरकारी सुविधाएं जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं मिली हैं। क्यों? सही है। हाँ भैया, सही है, नहीं मिला है। सर- प्रधान आते हैं तब भी वो नहीं देते। एक प्रधान थे 10 साल, वो भी नहीं दिए हैं। एक प्रधान और हैं, वो भी नहीं दिए जी। हैं। और एक दिन आए थे सेक्रेटरी जांच करने के लिए, हाँ। वो भी बोले अभी सारा नहीं गिरा, जब सारा घर गिर जाएगा तब देंगे। अच्छा, ये तिरपाल लगा करके जो आप लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं,
क्या ये भी ना रहे, वो चाहते हैं उसके बाद जाकर के देंगे हाँ कॉलोनी? यही चाहते हैं। कह रहे थे कि का आपका घर गिरा है, हम क्या अगर हमारा घर गिर जाएगा हम मर जाएंगे तो आप कॉलोनी देखिए क्या अरे करेंगे गिरा तो है, हमको? तिरपाल लगा करके आप लोग पूरा जीविकोपार्जन गिरा कर है रहे भैया, हैं। देख लीजिए। हाँ भाई कल दीवार गिर गई, हम लोग बच गए, नहीं मर जाते दबके, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी को दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं कि आपका घर गिरा नहीं, अगर हमको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सेक्रेटरी है। हाँ, पूरा गिरेगा तब देंगे। पूरा गिरेगा तब। ये है सेक्रेटरी यहाँ के, और इनको इंतजार है कि इनका पूरा घर समथर हो जाए, ये लोग बेघर होकर के बाहर बैठे बाहर रहे, है, तब तब देंगे। जाकर के एक आवास के लिए नाम नॉमिनेट करेंगे, तब जाके कहीं इनको दूसरे साल कहीं नॉमिनेशन क्लियर होगा, हाँ। तब जाके इनको आवास मिलेगा। आवास मिलेगा। फिर भाई साहब का घर बनना शुरुआत होगा, तब तक ये छप्पर तान के इसी गढ़े के किनारे बैठे रहे। ये यहाँ की हकीकत है। इन लोगों ने अच्छा किया कि जो चर्चा का विषय बनाया कि बताइए भैया हम लोगों को क्या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, हम लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपने दम पे अगर आप लोग सपोर्ट कर दिए इनको, इनका चैनल और उठ गया, अपने दम से बना लिया तो और अच्छी बात है। क्या इंतजार थोड़ी कर रहे हैं कि सरकार इनको पैसा दे? भैया ये समझ लीजिए कि अगर बारिश होती है तो हम अपने बच्चों को लेके और सबको लेके एक तख्त पे बैठे रहते, पूरी रात बिता देते हैं। इंतजार करते हैं कि बारिश कब खत्म हो और हम लोगों को सोने का मौका मिल जाए, लेटने का मिल जाए। हाँ। ये स्थितियां हैं, बताइए। और सरकार जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हमने जितने भी गरीब घर हैं गांव के दबे कुचले लोगों के, सबके आवास जो है आवंटित करवा दिए गए। ये है, और ये भी मशहूर व्यक्ति हैं। इस पूरे क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए अजीत पेंटर, वो आपको सीधे घर का एड्रेस बताएगा कि भैया वहीं चले जाइए। और अजीत पेंटर के घर की स्थिति ये है, सच्चाई देखिए अजीत पेंटर के घर की स्थिति क्या है आज। क्यों नहीं सरकारी क्या कहते हैं महकमे क्यों नहीं सुनते भाई? क्या पैसे का इंतजार है या किसी और चीज़ का इंतजार है? आखिर इस परिवार को एक आवास क्यों नहीं आवंटित हो रहा है? हमारा अकेला ये घर है जो कुंवरपुर में कच्चा दीवार है, और हम लोग गरीब इंसान है जो रह रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ देख लीजिए कहीं गली में जाके किसी का घर कच्चा नहीं है। हाँ, हाँ। उसके बाद भी आवास नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी हमको आवास नहीं दिया जा रहा है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना मीडिया वाले भैया अगर हमारी एक मतलब इंटरव्यू देखेंगे तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक हमारे घर का इंटरव्यू जरूर हमारा करिएगा। जैसे दो बीबी का इंटरव्यू आप कर रहे हो, वैसे आके हमारे घर पे एक हमारे घर का इंटरव्यू जरूर करिएगा भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। ताकि प्रशासन आपकी बात सुने, हाँ, आप सुने। लोगों को आवास आवंटित हो सके। जी सही है ना? हाँ सही है। निश्चित सुनेगा हाँ आपकी बात, बिल्कुल, हम यही निश्चित सुनेगा। ऐसा नहीं, अगर नहीं सुना ना तो क्या है, बहुत सारे विभाग हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी तक मैसेज जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल। बड़े अधिकारियों को नहीं पता है कि आपको आवास नहीं मिला है। जैसे उनको पता चल जाएगा, तुरंत आकर के सर्वे करा करके आपको आवास दे देंगे। कहते हैं कि अब की बार मिल जाएगा, आपके पहले नंबर पे भरे, दूसरे नंबर पे भरे, सबका कॉलोनी आ जाता है। फिर भी हमारा जब समय आता है तो ये बोलते हैं कि आपका कॉलोनी कट गया, कोई कटवा दिए। भैया आप लोग प्रधान है, आप लोग कटवाएंगे, और कौन कटवाएगा हाँ, आगे? कटवाने वाला कौन है? कौन है? लेकिन किसको इतनी जल्दी पड़ी है भाई? कोई नहीं, बस सेक्रेटरी प्रधान, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग 10 साल से ऐसे ही हम लोग को झिला रहे हैं, लेकिन कॉलोनी नहीं दे रहे हैं। पानी डाल के हम लोग गुजारा कर रहे हैं अपना। ठीक, धन्यवाद।